नमस्ते दोस्तों। यह कहानी पति पत्नी के खास रिश्तों को लेकर है और एक दूसरे को स्वीकारने का महत्व बताती है। तो आइए सुनते हैं दिल को छू लेने वाली यह कहानी। वो उनकी शादी की सालगिरह का दिन था। पति पत्नी एक दूसरे से नाराज थे। कुछ देर पहले ही दोनों में किसी बात पर जोरदार बहस हुई थी और यह नाराजगी उसी का ही नतीजा था। दोनों की शादी को 6 साल हो चुके थे। इन 6 सालों में उनका प्यार धुंधला पड़ने लगा था। प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे और चाहते थे कि उनके रिश्ते में वो पहले वाली बात आ जाए, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उनके रिश्ते में खटास बढ़ती जा रही थी और साथ में एक दूसरे के लिए शिकायतें भी बढ़ती जा रही थी। उस समय पति बालकनी में खामोश खड़ा था। पत्नी उसके पास आई और उसे एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। जरूर हम दोनों में कुछ खामियां हैं जिन्हें हमें दूर करना ही होगा, तभी हमारा रिश्ता बच पाएगा। मैं चाहती हूँ कि अगले 1 साल में तुम्हें मुझसे जो भी कमियां दिखाई पड़े वो तुम इस डायरी में लिख देना और मुझसे जो पिछली भी शिकायतें रही हो वह भी इस डायरी में लिख देना। मैंने अपने लिए भी ऐसी ही डायरी लाई है जिसमें मैं तुम्हारी कमियां और शिकायतें लिखूंगी। अगले साल अपनी शादी की सालगिरह के दिन हम एक दूसरे को अपनी डायरी दे देंगे और एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे। उसमें जो भी कमियां लिखी होंगी उस पर चर्चा भी करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। पति तैयार हो गया। वक्त गुजरता गया। 1 साल बीत गया। शादी की सालगिरह आई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे, चुपचाप एक दूसरे का चेहरा देखते हुए। पहले पत्नी ने अपनी डायरी पति की तरफ बढ़ाई। पति डायरी के पन्ने पलटने लगा। पहले पन्ने पर लिखा था, तुमने पिछले साल मेरे बर्थडे पर मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें तोहफा देना चाहिए। सभी अपनी पत्नियों को तोहफा देते हैं। दूसरे पन्ने पर लिखा था, जब मेरे मम्मी डैडी घर आए थे तब हमने मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम उस दिन ऑफिस से देर से लौटे। मम्मी डैडी के सामने मुझे बहुत नीचा देखना पड़ा था। तुम्हें बाधा निभाना स्वीकारना होगा। तीसरा पन्ना खोला। उस पर लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से स्वेटर बनाया था, लेकिन तुमने तारीफ के 2 शब्द भी नहीं कहे। क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ? और जब मैं बीमार होती हूँ तब भी मेरा ख्याल नहीं रखते हो। इसी तरह डायरी के सारे पन्ने भरे हुए थे। पति ने जब डायरी पढ़ ली तब पत्नी बोली, मुझे लगता है कि अब से तुम ये गलतियाँ नहीं करोगे। पति ने हाँ में सिर हिलाया। फिर पत्नी ने पति की डायरी ली और पन्ने पलटने लगी। जैसे ही पहला पन्ना पलटा, पन्ना खाली था। दूसरा पन्ना भी खाली था। तीसरा पन्ना भी खाली था। पत्नी ने देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली हैं। वह नाराज होते हुए बोली, तुम मेरी एक भी बात नहीं मान सकते। मैंने साल भर कितनी मेहनत से पूरी डायरी लिखी और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख सके। पति ने कहा, आखिरी पन्ना खोलो, उस पर मैंने सब कुछ लिखा है। पत्नी ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, डियर, चाहे तुमसे जितनी शिकायतें करूं, तुमसे जितनी बहस करूं, सच ये है कि तुम्हारा दिल से आभारी हूँ मैं, क्योंकि इतने सालों में तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया है। इसलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमियां नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के सामने वो सारी कमियां बौनी हैं, बहुत कम हैं। हजारों कमियां हैं मुझ में, इसके बावजूद तुम मेरी परछाई बनकर हर दम मेरे साथ रहती हो। भला अपनी परछाई की भी कोई कभी कमी निकालता है? तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह तुमसे लड़ते, झगड़ते और प्यार करते अपनी सारी जिंदगी गुजार देना चाहता हूँ।
उम्मीद है कि तुम मुझे और मेरे परिवार को यूं ही प्यार करती रहोगी। ये पढ़कर पत्नी की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने उसी समय अपनी डायरी पति के हाथ से छीन ली और उसे फाड़कर जला दिया। साथ में वो सारी शिकायतें भी खत्म कर दी जो इतने सालों से उसके मन में दबी पड़ी थी। पति पत्नी दोनों ने फैसला किया कि वो जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों के साथ, कमियों के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खास रिश्ता है, साथ ही यह बहुत मजबूत रिश्ता भी है। लेकिन अगर हम उसे समझदारी से नहीं निभाते तो यह रिश्ता सबसे कमज़ोर रिश्तों में से है। इसे टूटने में टाइम नहीं लगता। इस रिश्ते को हमें बचाना होगा। हमें एक दूसरे को समझना होगा। कमियां किस में नहीं होती और अपनों से क्या शिकायत। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।